जानते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास करने के लिए चले गए। भाई के प्रेम में लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए। भार्य पतिव्रता नारी माँ सीता भी अपने पति प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ चली गई। गए पंचवटी में रह रहे हैं सभी लोग। अब पंचवटी में घटना घटत बा। आया रावण माँ सीता को जबरी उठा के लेके चला गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहे नहीं हनुमान, ए हनुमान, कहे बेटा हनुमान, लंका नगरी का तो अब विनाश होगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लंका नगरी पर चढ़ाई करने से पहले कुछ नेक काम कर लिया जाए। कहन कवन नेक काम? कहन हमारे आराध्य हमारे इष्ट भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना वंदना की जाए, मतलब शिवलिंग की स्थापना की जाए। भगवान भोलेनाथ के हर बतिया सुन के राम जी विचार करते हैं। हनुमान जी कहन स्वामी हम न जाब, मैं बार बार जाई। अच्छा प्रभु श्री रामचंद्र जी याद होते हैं हनुमान, अरे यार बेटा जो काम तुम कर सकते हो वह पूरी सेना में कोई नहीं कर सकता है। बाकी कुल सेना तो बस जय श्री राम करे बदे बा। जाना था हनुमान जी का उनकर बल याद देवावे के पड़त रहा। अच्छा कंडीशन शर्त रखे कि बेटा जाओ जो इस संसार का पूरे ब्रह्मांड का ध्यान देंगे, कहें जो सबसे ज्ञानी पुरुष हो विद्वान पुरुष हो पूरे ब्रह्मांड का, उसी का लेकर आओ और शिवलिंग की स्थापना करवाओ। हनुमान जी उड़ान भरत हैं सबसे ज्ञानी पंडित हेरे बदे। कहाँ पहुंचते हैं? एक लाइन गीत लगत बा। हो गया बेटा। कोनो दुल्ही बड़ी खाए पिए में शौकीन रही। अच्छा आजकल के लेकिन फास्ट फूड खाए में बड़ा शौकीन है। फास्ट फूड मेला लग जाए तो जलेबी के दुकानी पे कम भीड़ रही, लेकिन ये चाट चाउमीन फुल्की वगैरह पे बड़ी तगड़ी भीड़ है। जहाँ देखें कहीं बहनी चाट। अच्छा उ लड़का कही मेरे सुल्तानपुर में एक गवैया गा रहा और ये गीत बड़े ट्रेंडिंग में रही हुआ समय। कैसे? अरे गईली बाजारे अरे गईली बाजारे गोरिया गाड़े गईली बाजारे गईली बाजारे गोरिया लगारे गईली बाजारे गोरी मारी रहे धक्का घूंघट करे भैदा भय घूंघट करे भैदा भय गोरी गोल गप्पा घूंघट करे भैदा भय गोरी गोल गप्पा घूंघट करे भैदा भय गोरी गोल गप्पा घूंघट करे। लेकिन राम जी के आज आज्ञा पाके हनुमान जी चल दिए। कहाँ पहुँचे? रघुबर जोहारे हनुमत पधारे हनुमत पधारे रघुबर जोहारे हनुमत पधारे। अरे आस भरी अखिया से देखे रघुरैया पवन गति से चल भइले। ए भैया पवन गति से चल भइले बलि कपिरैया पवन गति से चल भइले बलि कपिरैया पवन गति से चल भइले बलि कपिरैया बलि कपिरैया पवन गति से चल भइले। हनुमान जी आज्ञा पाके चल दिए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ध्यान देंगे ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी देखें पूछन कस हनुमान, ए हनुमान बेटा हनुमान कहाँ चले? यहाँ पर कैसे सब कुशल मंगल तो है ना? हनुमान जी बताए स्वामी कुल तो ठीक है बा, लेकिन हमारे प्रभु के ईमान मन कब कहाँ डोल जाए कुछ ही आता पता है। क्या बात है? कहनु प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना करे चाहते हैं।
सत्येंद्र त्रिपाठी जी पहाड़पुर से, बरियापुर, बरियारामपुर से, बरियापुर रघुपुर। अच्छा बरियापुर रघुपुर से, ठीक ठीक। सत्येंद्र मिश्रा जी वाह ये 100 रुपए तक का सम्मान किया आशीर्वाद के चारी। और ये हमारे रामहित त्रिपाठी जी, त्रिपाठी रामहित यादव जी ये 100 रुपए पहाड़पुर की पावन धरती से आशीर्वाद के चारी। बाबा विश्वकर्मा जी। ए भैया अब यार हनुमान जी ब्रह्मा जी से सारी बतिया बताओ तो कहें तो कहा बात बा। सत्येंद्र त्रिपाठी जी ग्राम बरियापुर रघुपुर से गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। और ये 201 रुपए नमो काका कमलेश यादव जी रघुपुर से ये सम्मान के रूप में आशीर्वाद के चाह रहे हैं। फिर यावतीन विश्वकर्मा जी ले ले पहले उनकर राजकुमार विश्वकर्मा जी अब बबीता यादव। अच्छा ढेर जने पैसा तू लई के आए हैं पहाड़पुर से 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। ब्रह्मा जी से बताते हैं ब्रह्मा जी रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि जाइए जो संसार का सबसे ज्ञानी पंडित हो उसे लेकर जाइए। अब यार ब्रह्मा जी इतनी बतिया सुने कहें बेटा हनुमान गलत जगह आ गए हो। आदरणीय आप श्री सम्मानित सत्येंद्र त्रिपाठी जी ग्राम प्रधान भेस्की से, अच्छा भेस्की बरियापुर से ग्राम प्रधान साहब सत्येंद्र त्रिपाठी जी ये गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। ए भैया ब्रह्मा जी इतनी बतिया सुने कहे हनुमान बेटा गलत जगह आ गए हो। कहे काहे दुनिया के सबसे ज्ञानी पंडित हमारी नजर में आप कहे वो कैसे कहे सृष्टि के रचयिता भाई आप हैं। कहे नहीं नहीं गलत जगह आए हो। कहीं तब कहाँ जाई ऐसे खलिए हाथ जाई पड़ी। कहीं नहीं मेरी बात मानो हमारे पनाती रावण के लगे जा तो हर काम उहार से हो जाए। हनुमान जी सुन कहीं पागल वगल हो गया का ओ नहीं रावण के बात करता जे का हरावे बदे ती कुल होत बा। कहें बेटा मानो इस संसार का सबसे ज्ञानी पंडित रावण ही है। जाना है तो जाओ अन्यथा लौट जाओ। हनुमान जी कहे ना प्रभु के बाद बा खाली तो न जाए देवे। मीरा यादव पहाड़पुर की धरती से सुधरभग नहीं हीरा यादव जी पहाड़पुर की पावन धरती से 101 रुपए। अच्छा ये ऊंचा बोला थे तो ऊंचा सुनबो कर थे। ए भैया इतनी बतिया मान के आज हनुमान जी लौटत हैं कहा राम जी के लगे। राम जी देखे कहा हनुमान जी कहाँ है ब्रह्मा जी कहनो नहीं आए काहे बदे कहन उन्होंने कहा कि संसार का सबसे ज्ञानी पंडित हो रावण ये है। कहन तब भैया क्या करे चला आया भाड़ा किराया ले। अच्छा भाड़ा किराया तू देता। कहे आपको वहीं से चले जाना चाहिए था। कहने रे स्वामी तनी बुद्धिया खोला रावण के बात होत बा जे माई सीता के हर के लइके गा है ए इज्जत से। कहे आज आप एक योद्धा का दूत बनकर नहीं बल्कि एक लाचार यजमान का दूत बनकर जाइए। रामचंद्र जी आज्ञा देते हैं हनुमान जी का लंका नगरी जाए बदे। कैसे टेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं। घर मलिका साहब आदरणीय परम सम्मानित श्री राम सुख यादव जी सराय नाइक प्रयागराज से एक दही और दोहराई दी। राम सुख यादव जी सराय नाइक प्रयागराज से गार्जियन जी के द्वारा ये 500 रुपए आशीर्वाद के चाह रही है। ए भैया तेरी के भाव में कवि जी बताते हैं रामचंद्र जी हनुमान जी की आज्ञा देते हैं कैसे। कहे बोले बोले खरारी तब बजरंगी से बोले 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 लंकापति दशानन ना हो लंकापति दशानन ना हो लंकापति दशानन लंकापति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से बोले लंकापति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी लंकापति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी। क्या बात है
बैठे चिल्लाता है। खरारी तब बजरंगी से कहे लंका पति दशानन के अलावा बलकारी। खरारी तब बजरंगी से कहे आज्ञा दे दिए। आज आज्ञा पाके अच्छा हनुमान जी राम जी के बाद कबो नहीं काटत रहे। कहे अब जवन हो तवन झेला जाई, झेलिए तो हनुमाने ससुर। अब चला उड़ान भर दिए। उड़ान जब भरे तब आधा समुद्र डाकत है, तबे मन में विचार करत है। कौन विचार करें? चौक के भाव में कभी जी लिखा है ना तोहार बारी आई। के विश्वकर्मा भगवान ए विश्वकर्मा भैया उनके भेज दे। हाँ अब अब राम प्रताप यादव जी कहाँ से? मणिपुरा से। ये 101 रुपया आशीर्वाद के चाह रही बाजा। फिर घूम जाओ फिर चले भक्त श्री रामचंद्र। गावत हरि गुण गानी चले। चले भक्त श्री रामचंद्र के लंका के दरमियान चले। अरे चले काज हरि हित में करन को, चले काज हरि हित में करन को पवन पुत्र हनुमान चले। चले काज हरि हित में करण को पवन पुत्र हनुमान चले। हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करें कहे न रे साला ये प्रभु की बात मान के यहाँ तक तो आ गए, लेकिन कुछ दिन पहले आई कि हम लंका नगरी जा रहे। अशोक वाटिका जहार से बाहर कह के गए रहे। रावण जी ऐसे देखिए तो एकदम घुसियाए जाइए हवे ना ऊपर से 4 बात सुनाई दी। अब यार अमर सिंह यादव जी सरस्वती ज्ञान मंदिर सैदाबाद से ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपये आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया विचार करते हैं कहे ने काम करते ही भेसुवाई बदल लेते हैं। हाँ भेसुवाई विश्वकर्मा भगवान कृपया आप अपना ये यंत्र बंद करके रख दें तो बड़ी कृपा होगी आपको। हाँ हाँ ए भैया कहे काम करते ही भेसुवाई बदल ली। न रावण जी पहचान पड़ी है और न चले खातिर कोनो ड्रामा करी है। राम 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 करत करत आखिर राम राम करत करत एक बुढ़वा के रूप बनाए लेहन लाठी बेचारू हिलत कापत 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 बस वो पहुंच गए। अब यहाँ पहुंचन दरबारी के लगे पूछा तेन भैया दरबारी लंका नगरी है या रावण जी के नगरी है या कहे का महाराज जय लंकेश जय शंकर। वाह कहे का महाराज समन्वय आए के पूछा था कि लंका जी के नगरी है या यही है कोई दिक्कत नहीं है बोलिए। आइए जय शंकर पधारी। कहे क्या बात है कोई दिक्कत? कहे बेटवा बहुत दूरिया से आए हैं। वाह कहाँ से? बहुत दूरिया से 7 समुद्र पार से। कहे तब नहीं कईयो पुल डाके थे। ए भैया कहन बहुत दूर से आए कहन तो कोनो बात बका कहन हम घरे पूजा फनाए बाटे और कोनो पंडित वंडित नहीं मिलत बा ई बदे हम रावण जी का लिया आवे बदे आए हैं। दारपाल सुना कहे पगलाई गया का बाबा देखा था अंदर राम जी का हरावे बदे योजना चलता तो का पूजा पाठ के लगी बा लौट जाइए। हनुमान जी कहन अपन वे बन रही बुद्धि लगाए कहे बेटा बेटा कम से कम हमरे बतिया के नहीं लेकिन हमरे बुढ़ैया के तो लिहाज कैला बेटा इस शरीरिया के इज्जत कैदा बड़ा दुरिया से आए कहे अच्छा ठीक बा
आए हैं तो रुकिए, मैं जा रहा हूँ, रावण जी से पूछ के आ रहा हूँ। वाह रावण जी से पूछे, रावण जी कहन ए छोटकू ये लॉकडाउन वाले तो को कहते पता कि लॉकडाउन वाले हैं नो। ए भैया यार, रावण जी जब इतनी बतिया सुने कहे एक काम करिए भेज दीजिए, अगर वृद्ध इंसान है तो भेज दीजिए। बात दांत उत बात अब हनुमान जी वह लाठी ले बेचारू हिलत कापत पहुंचे रावण जी के सामने खड़ा भैन। रावण जी देखते मान मुस्कुराए दे, मुष्टि आए देहन मुष्टिया ना मुस्कुराए दे। अब हनुमान जी सोचे थे रे यार कहूँ पूछिए उछिए तो नहीं रही का। हाँ कि जान जाए कि बनरवा अट। हाँ देखे कहीं ना ठीक बा, देखा तन यार इतना रो नहीं बा कि जान जाए कि वह बनरवाया। कहेन राजन आप मेरी इस अवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती खराब कर रहे हैं। और का कहे समझ ला तोरो कभो ये दिन आई। घबरा जी रावण जी कहे ना ना मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं आपके इस रूप को देख के हंसूं। कहे तब कहे बड़े मुस्कियाता है। बतावत है रावण जी वो बुढ़वा रूपी हनुमान से कैसे, एक लाइन गीत लगत बा। विराह सम्राट आदरणीय हमारे गुरुजी आप रामदेव गुरुजी अपने जवानी के आलम में गाया करते थे। गाय ने और गाय के चला गए। तू कब जाबू बहरहाल ऐसे गो तो ढेर दिन न चला। ए भैया वो रामदेव गुरुजी का मैं कैसे अरे तो झुलनिया के गुजवा, अरे झुलनिया के गुजवा, अरे टूटल ये राजा ते सनिया से गड़िया छूटल ते राजा के सनिया से। बारे माइक वाले जवनिया से गड़िया छूटल रे राजा। लेकिन रावण जी कहते हैं अरे तो बोला दशानन, अरे बोला दशानन हे हनुमान आव तोहार पुछिया कहाँ हमके बतावा। ऐसे बोलने बना बोला दशानन है हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बतावा। ए हनुमान ए बेटा ए बजरंगी कस ई बुढ़वा के रूप बने के ही आया है। तोहार असली पहचान तो तोहारी पुछिया बा। तोहार पूछ का भाई ई पुछिया उछिया का कह डाला। कहन मारे कुल सत्यानाश कह दी है। कहन काहे कहन के इतना दूरिया से हम ये सोच के आवत रहे कि चिन्ह न चिन्ह न ये बड़े तो हम बुढ़वा के रूप बनाए अगते मान मारे मूड खराब कर दिया। कहन अरे हनुमान हम तो कैसे भुलाब हो, मूड बनाए रहे तू ही हनुमान है जो हमार लंका नगरी जार के गए रहे। क्या काम है तू इतना चलाक बना रहा बिना ये था काम में तू ये सना बन के हुए। कहे स्वामी समुद्र के किनारे मेरे आराध्य रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, आपकी राह देख रहे हैं। कहे काहे हो, कहे शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। कहे तो हमारे लगे का चला आया है, काम शिवलिंग बनाई थी का। कहे नहीं, उन्होंने कहा कि जाइए जो संसार का सबसे ज्ञानी पंडित हो आप उसे लेकर आइए। हालांकि मैं ब्रह्मा जी के पास गया था लेकिन ब्रह्मा जी ने साफ ही कह दिया कि मेरे पनात रावण लगे जाए, ई बरे हम यहाँ पर लगे चलाए। आइए चलिए। पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया है। कहे यहाँ देखा था युद्ध एकदम चरम सीमा पे बा। तो का लोग का पूजा पाठ लगी बा, मैं कदापि नहीं जाऊंगा, चले जाओ। अच्छा इतनी बतिया मंदोदरी जी सुनत रही बुलाई के अपने स्वामी से कहा थे रावण जी से का कहीं एक लाइन गीत लगत बा।
कि प्रभु आप ही बसो वृंदावनी में, कि प्रभु आप ही बसो वृंदावनी में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आप ही बसो मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। लेकिन मंदोदरी जी समझावते हैं स्वामी, अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है। कहें तब कहें आज हनुमान जी यहाँ पर एक योद्धा राम का दूत बनकर नहीं बल्कि एक लाचार यजमान राम के दूत बनकर आए हुए हैं। कहें तब आप क्या चाहते हैं? कहें सुनिए मैं आपको बता रही हूँ। मंदोदरी जी समझावे अपने पति रावण के। बोली मंदोदरी याचक को, बोली मंदोदरी याचक को, खाली लौटाना ठीक नहीं। बोली मंदोदरी खाली लौटाना ठीक नहीं। ए स्वामी, जो खुद हो मुसीबत का मारा, जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। जो खुद हो मुसीबत का मारा। राजकुमार विश्वकर्मा जी उर्फ प्रधान जी, ये 100 रुपए देकर सम्मान किए और ये 100 रुपए राम बाबू यादव जी, कहाँ से? रमईपुर से, ये 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। कहे जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। ए हमार स्वामी, वैसे राम जी के मेहरारू लाई के तू इसे लंका नगरी में धरे इतना बढ़िया काम कर दिए है। अगर उनकर इच्छा बा, अगर उनकर मन बा कि शिवलिंग की स्थापना हो जाए तो काहे नहीं चला जाता है। हाँ, उनके मन के शांति दे। उन्हें खाली लौटाना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा है आज रावण जी मंदोदरी जी के बतिया मान के अपन पोथी पतरा उठाए आए। आज राम और रावण जी एक गदेला का खाए क्या है बारह खाए माई खाए। एक काम करो, जब वो गावे लगी ना बगली बैठ के टेरी दे जाए कुल हवा ए भैया। अच्छा रावण जी के सामने राम जी बैठा है। राम रावण जी सामने बैठे हैं। रावण जी आज एकदम शुरुआती से पूछते हैं आप कौन हैं, आप किस वंश के हैं, कहाँ से आए हुए हैं और इस सुनसान जंगल में क्यों भटक रहे हैं। हरिशंकर यादव जी सपा नेता कहाँ से? कसैयावर। कसैयावर से गाजियान जी के द्वारा 100 रुपए आशीर्वाद के चारी। राजकुमार मौर्य जी कटवारूपुर से 200 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। शिवांगी विश्वकर्मा छोटी से ये 101 रुपए पढ़ लिख के अपने जिले जवाहर के नाम रोशन कराए। अपने पापा ने ऐसे हंसत रहा पापा है तो हार, पापा है तो हार। अच्छा ऐसे हंसत रहा जा। ए भैया राम जी बताते हैं स्वामी, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मैं अपनी पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास करने के लिए इस जंगल में आया था। रावण जी से कहते हैं, लेकिन वह पापी रावण, वह दुष्ट रावण, नीच रावण। हाँ वो नीक रावण, नीक नहीं नीच यार। अच्छा वो हरोस टेरी भरता है जी शेर बिरैया बनबत हूँ। ए भैया अब यार रावण जी इतनी बतिया सुने कहनो हो, ये तो बहुत गलत हुआ। कहना भी शुभ मुहूर्त आने में कुछ समय है, बोलिए आपको मुझसे कुछ चाहिए।
कुछ मन में इच्छा हो तो मांग लीजिए। बात मिलेगा। अच्छा, पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। वाह नहीं तो आज के समय में भैया 500 यहाँ रखा है, हाँ 1000 यहाँ रखा है, हाँ 200 यहाँ रखा है, हाँ गोबर गणेश नहीं रखे। यूं रखा है भैया। आज रावण जी से राम जी मांगत है वरदान आय हाय हाय का। विराह के आखिरी गीत लगत बा। अच्छा, सम्मान दे से सम्मान घटत है का। अच्छा, कलिया हम गावत रहे तो कहे आल्हा जी, उदल जी, ज्वाला और सोनमा जी कहन कर रुचि जान ला बिरहा जगत में तू जैसे बिरहा गाओ तो वो उसके नहीं गाते। हाय हाय अरे यार हम जी कह दे तो कोनो दिक्कत बका। सूरज अब देखा जी। तोरे आगे, तोरे नाम के आगे सूरज जी लगाई थी। अब तोहार नाम है उस बाटे तो हमार का गलती बा। वाह सूरज के आगे हम जी लगाई थी सम्मान में। अब इनका नाम हो जाते सूरज जी। सूरज जी नाम नहीं खराब करी लेकिन नाम खराब हो ही जाते तो हम का करी। तबे तोरी लागत है। ए भैया कोनो पान बेचे वाली कहे। वाह वाली। पान हाँ गुरुजी तोहरे लाई गीत बजान ले। हाँ कहे कैसे अरे कोठे ऊपर कोठरी हलवैया के दुकान। अरे हाथ से लड्डू छूट गया पनवरिया मारे सान। अरे पनवा खैला बामनजीत भैया। अरे पनवा खैला राजा हमारी दुकान पनवा खैला। पनवा खैला राजा हमारी दुकान पनवा खैला। रावण जी से राम जी वरदान मांगते हैं कैसे। अरे वीर दशानन के आगे तब बोले हैं करतार। अरे ये लालसा दिल में बटे कर मंत्रोच्चार। अरे थले लंका ले लंका पति के हम गर्दन उतार। ले लंका पति के हम गर्दन कहे वीर दशानन के आगे तब बोले हैं करतार। वाह यह लालसा दिल में बटे करा मंत्रोच्चार। ले लंका पति के हम गर्दन उतार। स्वामी अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो वरदान दीजिए कि जब मेरा सामना उस लंका पति दशानन से हो हम होकर 10 शीश काट के आई। रावण जी कहे नहीं मस्त तो ऐसा ही होगा। और कुछ चाहिए कहे हाँ एक चीज और चाहिए जब हमारे सामने कुंभकर्ण जैसे वीर से होए तो मैं उसे भी रण में पीछे कर दूं। और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की हार नहीं होनी चाहिए। रावण जी कहे नहीं मस्त तो ऐसा ही होगा। और कुछ चाहिए नहीं बाबा ये 3 ठिरान हम मांग रहे अब कुछ ना चाहिए। कहना अच्छा तुहार बात खत्म हुई अब हम बोली। बोल रावण जी कहा थे कैसे पहापट के भाव में कवि जी लिखा थे और 100 रुपए। क्या बनवारी लाल यादव जी घर मलिकार साहब ये गार्जियन जी हमारे समझत है 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे। आ भैया नमस्ते भैया अब अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। हवन करा मिलके धुइनो परानी रावण ज्ञानी हो। हवन करा मिलके धुइनो
रघुराई से बोले मधुरी वाणी रावण ज्ञानी हो, हवन करा मिलके दुइनों परानी रावण ज्ञानी हो। मैं चाहता हूँ कि शिवलिंग की स्थापना में जो हवन हो रहा है आप दोनों पति पत्नी मिलकर करिए। राम जी कहनी है तो दिक्कत ये बस स्वामी कि हमार सीता हमरे लगे है ये नहीं बाटे, अकेला ही है अगर होतीन तो काहे हमें तना बड़ा पापड़ बेले को लवकुश संगे ए अब यार रावण का अच्छा ठीक हुआ है, चिंता तो मत लोग कर। बैठा हम जाते हैं। रावण जी उठे न और गए कहा अरे अशोक वाटिका गए दशानन, सीता को ले आए हो, कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ, हनुमत को भेजवाए हो, अरे तो क्या पके चले हैं बन के खानी रावण ज्ञानी हो, तो राम के बगले बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। अशोक वाटिका गए, सीता जी को लेकर आए, हनुमान जी सीता जी का देखे कहे हे प्रभु ये क्या हो रहा है। हाँ प्रभु जगन्नाथ कहीं का भा कहीं जगह बड़े इतना देखा था टिटिम्मा वो नहीं का रावण जी देखा था इतने अच्छे से लियाई के चलाए। एक काम करा अब युद्ध न फाने सीता माई के हारे छोड़ दे। कहे हे हनुमान ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक ठीक ऐसा नहीं होगा। कहें देखिए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और उन्होंने मुझसे वरदान मांगा है कि ये मेरा 10 शीश काट के मेरे भाई कुंभकर्ण को पराजित करेंगे और मैंने वरदान भी दिया है। सीता हमारे साथे हवन करे आया, हवन कही कि हमारे साथे तो ढेर के अपन दिमाग ना लगावा, जा कैलाश पर्वत पे शिवलिंग लेके आवा। उड़ान भर दिया हनुमान जी, उड़ान भरे धीरे धीरे समय बीतत बा, हनुमान जी नहीं लौट के आवत है, तबले होत का आल्हा के भाव में कवि जी लिखत है। राम जैसे स्वामी जगतिया में कोई नहीं, सेवक में भक्त वीर हनुमान, शिवलिंग लावे बदे कैले प्रसथनावा, शिवलिंग लावे बदे कैले प्रसथनावा, बीतल समैया बतावे सब उपाय, बालू के पिंड तब रावण बनवाले, बालू के पिंड तब रावण बनवाले, सागर किनारवा करवले अनुष्ठान, बस धीरे धीरे समय बीतत बा, हनुमान जी नहीं लौट के आवत हैं। अब जितना भालू बना रहे प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, सब आपस में विचार करते हैं हनुमान जी कहाँ रह गए। अरे जिया अरे बनरू ए भैया अब यार धीरे धीरे समय बीतत बा, रावण जी कहें कि अब हनुमान जी देरी कर रहे हैं। किए क्या वही बालू के पिंड से शिवलिंग के आकार दिए, शिवलिंग की स्थापना करवाएं, स्थापना करवाएं वही बालू के पिंड से, बालू के रेत से। जब यार स्थापना करवाएं जाए लगन माई सीता के लाई जाए, तब ले हनुमान जी आए। ए प्रभु डॉक्टर राजेश यादव तारा गांव प्रधान जी 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रहे हैं। ए भैया हनुमान जी आए जब देखें कि बालू के रेता से पिंडदान भवा, मतलब शिवलिंग की स्थापना भवा, देखें तो हनुमान जी कहें का प्रभु जब यह करे के रहन तो का करे, हमको होतनी दूरिया भेजा है, कम से कम हम देख लेते कि का कैसे भवा है। वो बनोबो भय तो कोनो चीज से बालू से हवा आए तो ऐसे नहीं कुल हार बाहर हो जाए, हमारे इतनी मेहनत मारा कुल नाश कर दी है। देखिए हनुमान जी को यहीं पर थोड़ा सा घमंड हुआ था। रावण जी कहने बेटा हनुमान ए बजरंगी अब हवा के बात छोड़ा है, लगा तू अपन औकात कुल आवा
तोरे अंदर जितना जोर हो, जितनी ताकत हो, तू कुल ही लगाई ले। वाह अगर ये बालू के पिंड यार से बाहर हो जाए तो आवा। हम सीता का यहीं छोड़ के चला जाओ। आवा हिला के देख ले आवा आवा ए तुझे ने कहा कि आपस में छिड़ जाता। अच्छा हे चाचा, तोरे लड़के का नाम बहु? इनके लड़के बाटे हैं नहीं, यार नहीं बाटे। नहीं ठीक ठीक जायदा। अब उनके लड़के नाम का बताऊं मैं। ए भैया, अब यार बाबू पड़ोसी खान हनुमान जी कहे स्वामी छोटा मुंह बड़ी बात वाह हे का पूरा दम अजमाओ बर कहा था। एक हम अपने पूछिए से हार वार कह देबे। अरे बेटा कहो मत, करके आओ करके दिखाओ। आओ करके देख लो अब यार मार पूछी के जोर अजमावत है ना, बिहार से बाहर नहीं बाबा वाह लगे ना हाथे से जोर अजमावे। जब कुछ नहीं भा, हाथे से रक्त बहने लगा। माई सीता मंगिया के सिंदूर निकाल के हनुमान जी के जहाँ रक्त बहात पर लगावत है, खून बहा बंद बहा, तब से लोग बताते हैं कि हनुमान जी को लोग सिंदूर चढ़ाया करते हैं। एक मान्यता यह भी है, माई सीता जी सिंदूर लगावत रहे। हनुमान जी पहुंचे, कहे माई हाँ माते ई लाल कलर का लगावत हो? वाह बोलो माते कहीं बेटा ये सिंदूर है, वाह, इसे लगाने से तुम्हारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की आयु लंबी होगी। वाह क्या बात कर रही हो माते अब यार गए पूरी शरीरिये में सिंदूर लगाई के निकल आए। इसीलिए कहा गया कि राम जैसा कोई स्वामी नहीं हो सकता है, तो हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। वाह फाड़ के दिखा दो अरे नहीं यार ए भैया, अब यार हनुमान जी का घमंड टूटा। रावण उठन माई सीता के ले जाए लगे, तबले राम जी आवाज देते हैं स्वामी वाह कुछ दक्षिणा ले लीजिए। वाह का तू दे बहो? वाह का देबे यार तोरे ईटा पत्थर के मकान, हमरे सोने के लंका, रही तुम्हारे खी मेहरारू हो हमरे लगे बा। का देबा? कहे नहीं नहीं कुछ मांग लीजिए। मांगत है आज रावण जी रामचंद्र जी से दक्षिणा के रूप में। का मांगे? आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखा है, अरे हिले नहीं पिंडा वीर दशानन भी हंसे, अरे हिले नहीं पिंडा वीर दशानन भी हंसे, करिया रघुबर मैदानवा समर में हमसे। करिया रघुबर लड़ैया समर में हमसे। राम जी अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो सुनिए, आइएगा लंका नगरी में। जब मेरी लंका नगरी में एक भी वीर ना बचे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर बच गया तो सीता को अपने साथ लेकर मत आइएगा, वहीं पर छोड़ दीजिएगा। भाई रावण के तो घमंड रान है भैया। हाँ के 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती ता घर रावण दिया न बाती। इनके इतना लंबा परिवार बा कितना मरे हैं? 10,000 20,000 50,000। तो भालू बानर के सेना लेके कितना मार ली है। माते मार थक जाई कहे ठीक। और अहंकार समाप्त हुआ। आज लंका नगरी में केहू दियो बाती दिखावे वाला है। अब उस जगह के नाम का पड़ा जो ने जगह पे शिवलिंग की स्थापना भरी। आदरणीय आप राजकुमार विश्वकर्मा उर्फ प्रधान जी 100 रुपए आशीर्वाद के चारे। कहे अरे सासिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर हो, तो जहाँ की अनुष्ठान व तीर्थ बना रामेश्वर हो। अरे तो दुनिया करती दर्शन में, अब समर में हमसे करिया रघुबर लड़ैया समर में हम। कहे सासिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर हो, जहाँ किए थे अनुष्ठान वहाँ तीर्थ बना रामेश्वर हो। रामेश्वरम धाम बाबूजी हरे गया जगन्नाथ जी के दर्शन करे गए होंगे तो एक तीर्थ स्थल होमा से यो बार रामेश्वरम धाम जाई के लोग अपने पुरनिया पुरखा के आजा बाबा के पिंडा दान करत हैं। इमरे विराग के शीर्षक रहन रामेश्वरम धाम के उत्पत्ति। आखिरी में खानदान के परिचय गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकार।
कवि चंद का स्वर्ग बसे बच्चन जी बने पुजारी। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे तब भारत रुचि अब भगवान की लीला न्यारी। खरारी तब बजरंगी से कहे न्यारी हो तब बजरंगी से गावे बजावे कहा सुने में कोनो भी गलती कर